हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। आज का वीडियो में हम आगे के रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और रूट वर्ड पढ़ने से पहले मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लाइक स्टूडेंट मेरे पास अभी पढ़ रही थी हु इज़ फ्रॉम मलोट पंजाब, जो पंजाब से पढ़ रहे थे मेरे पास। एंड वो मुझे बोलते थे कि उनका ना 1, 2 या 3 मार्क्स ही रहते हैं जो उनका एग्ज़ाम होता है पीजीटी वगैरह का। तो उन्हें 3-4 महीने लाइक मेरे साथ गाइडेंस ली, कोचिंग ली। अभी उनका स्कोर आया 14 आउट ऑफ 15, तो 14 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। एंड शी हैज़ बीन एबल टू क्रैक हर एग्जाम। तो आई एम लाइक, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हो आप इंग्लिश में, वोकैब में, ग्रामर में, तो आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप वीडियोस के नोट्स बनाओ, ग्रामर का रजिस्टर अलग से लगाओ, वोकैब का अलग से लगाओ। डेफिनेटली आपको भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट के अंदर आप ये बताओ कि आपको कौन सा पार्ट मुश्किल लगता है। आपको ग्रामर में मुश्किल लगती है, रीडिंग में मुश्किल लगती है, वोकैब में मुश्किल लगती है, तो मैं वही चीज़ें मैं क्रिएट करूँगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, कुछ नए रूट वर्ड्स करेंगे। रूट वर्ड की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, आपने उसके नोट्स बनाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, आज का हमारा पहला रूट है वॉल, VOL। आज का पहला रूट क्या है हमारा, पूरा वीडियो देखना आप एंड तक, एंड नोट्स बनाना। राइट। वॉल किसको इंडिकेट करता है? विश को, यानी कि इच्छा को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर किसी शब्द में आपको VOL लिखा मिले, ये इच्छा का रूट है, विश चाहत का रूट है। देखो, पहला हमारा वर्ड बनता है वोलिशन। वोलिशन नाउन है। कैसे पता लगा? देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में IUN आ जाए, ये इंग्लिश में नाउन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज नाउन्स। वोलिशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। जैसे मान लो आपकी वोलिशन स्ट्रांग है, तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मूव माउंटेन्स। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे स्टूडेंट जो मलोट से हैं, उनकी वोलिशन काफ़ी स्ट्रांग थी, तो 3 से 4 महीने में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। ऐसे ही मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उनका नाम है सिमरन, एंड शी वॉज कमिंग टू मी फॉर आइल्स एग्जाम, एंड 19 दिन में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया। 19 डेज ओनली, 19 डेज ओनली। राइट। तो अगर आपका वोल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बड़े इजीली, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। वॉलंटियर, देखो वोल का मतलब क्या होता है? इच्छा। अगर आप कोई काम कर रहे हो अपनी खुद की इच्छा से कर रहे हो, तो आप उस काम में वॉलंटियर हो। आप हो सकता है ब्लड डोनेट कर रहे हो किसी को, आप किसी को पढ़ा रहे हो फ्री में, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो खुद की इच्छा से कोई काम कर रहे हो सेवा के भाव से, तो आप क्या बन गया? वॉलंटियर बन गए। राइट। नेक्स्ट है वॉलंटरी। देखो, वॉलंटरी उन कामों को बोला जाता है जो अपनी इच्छा से किए गए। आपने किसी को खाना खिला दिया, आपकी इच्छा थी, तो ये काम को क्या बोला जाएगा? ये वॉलंटरी काम है। क्या कहे? वॉलंटरी काम है ये। वॉलंटरी काम वो होते हैं जो खुद की इच्छा से किए गए हैं, किसी के दबाव में नहीं किए गए। बेनेवलेंट, देखो यहाँ पर हमने बेन तो रूट पढ़ ही लिया था, हमें मालूम है इंग्लिश में बेन किसका रूट है? पॉजिटिव का रूट है। और वोल का मतलब क्या है? इच्छा। जो लोग पॉजिटिव इच्छा रखते हैं उनको बेनेवलेंट बोला जाता है। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इच्छा रखने वाला। मेल वलेंट, देखो मेल क्या होता है? नेगेटिव। जो दूसरे के लिए नेगेटिव इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? मेल वलेंट बोलते हैं। कोई किसी से खुंदक रखता है, जलता है, जेलस फील करता है, दुश्मनी का भाव रखता है, ये क्या है? मेल वलेंट इंटेंशंस कह सकते हैं आप इसको। तो बुरी इच्छा से भरा हुआ मेल वलेंट होता है, अच्छी इच्छा से भरा हुआ क्या होता है? बेनेवलेंट होता है। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, देखो वोल क्या होता है? इच्छा। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, देखो वोल तो किसका रूट है? इच्छा का रूट है। वॉलंटरी काम कौन से होते हैं? जो आप अपनी इच्छा से करते हो, उन कामों को वॉलंटरी काम बोला जाता है। ऐसे इनवॉलंटरी काम कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जिन कामों को आप बिना इच्छा के करते हो, किसी के प्रेशर में आके करते हो, किसी के दबाव में आके करते हो, वो सब काम क्या है? इनवॉलंटरी काम होते हैं। राइट। तो वॉलंटरी काम वो जो आपके अपनी इच्छा से कर रहे हो, इनवॉलंटरी काम वो जो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। और अपनी इच्छा से जो आपके मन में भाव पैदा होगा कि हेल्प करनी है, इस फीलिंग को क्या बोलते हैं? वॉलंटरिज्म। क्या बोलते हैं? वॉलंटरिज्म। यानी कि इच्छा, अपनी इच्छा से कोई काम करने का आपको नीयत पैदा हुई, ऐसा भाव पैदा हो गया, इसको फीलिंग को क्या बोलते हैं? वॉलंटरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉलिटिव। देखो, पहली बात तो IVE वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। और वोल किसका रूट है? इच्छा का रूट है। वोल किसका रूट है? इच्छा का रूट है। तो इच्छा, विश से, डिजायर से जुड़ा हुआ क्या होता है? वॉलिटिव। ठीक है ना? वॉलिटिव का मतलब है इच्छा संबंधी, इच्छा से जुड़ा हुआ। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। जैसे आप ये कह सकते हो कि इंडिया क्या कर रहा है? इवॉल्व हो रहा है। देखो इंग्लिश में क्या है? इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। ठीक है ना? और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विकास। जैसे आप कह सकते हो कि भारत क्या है? इवॉल्व हो रहा है, यानी कि विकास कर रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है भारत का। ठीक है ना? तो ये हमने वर्ड्स पढ़ लिए VOL वाले, एंड लास्ट में हमने भी पढ़ लिया कि इवॉल्व किसका रूट है? विकास का रूट है। इसी में हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्च्यून से जुड़े वर्ड्स, भाग्य से जुड़े वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। देखो, फॉर्च्यून इंग्लिश में भाग्य को इंडिकेट करता है। फॉर्च्यून शब्द क्या होता है?
भाग्य को इंडिकेट करता है, लक को इंडिकेट करता है। फॉर्च्यून का मतलब तो क्या है, भाग्य। जैसे अगर आपका फॉर्च्यून है तो आप आपको इजीली चीजें मिल जाएंगी। फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य साथ दे रहा है। फॉर्चुनेट क्या है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई लड़का है या कोई लड़की है, बहुत लकी है ना, जो ये चाहते हैं इनको वो मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, सौभाग्यशाली है। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्चुनेट है। फॉर्च्यूटस, देखो पहली बात हमारा वर्ड क्या है, फॉर्च्यूटस एडजेक्टिव है। कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, ओजुएस आ गया। हमें पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE आ जाए, ओजुएस आ जाए, एबल आ जाए, ईबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, टिक आ जाए, ये सफिक्सेस अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में देखने को मिले, ये हमेशा ही क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स। तो फॉर्च्यूटस वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ओजुएस आ गया। और ये वर्ड किससे बना है, फॉर्च्यून से बना है। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, भाग्य। जो चीज अचानक आपको फायदा कर जाए और अचानक ही मिल जाए, वो फॉर्च्यूटस होती है। यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी और आपको मिल गई, ठीक है ना, और आपके लिए लाभकारी है, फायदेमंद है, वो क्या अचानक और सौभाग्यपूर्ण घटना। कुछ भी जीवन में ऐसा होगा, लाइक आपकी लॉटरी लगी, तो ये फॉर्च्यूटस इवेंट है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी, देखो आप कई बार पढ़ते हो ना दिवाली पे कि हैव अ प्रॉस्परस दीपावली, प्रॉस्परस दिवाली ऐसा लिखते हैं ना। तो प्रॉस्परस शब्द का मतलब है समृद्धि लाने वाली, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। लक तो आपको पता ही है, लक का मतलब क्या होता है, किस्मत। वेल्थ का मतलब क्या, आपका धन जायदाद संपत्ति, ये सब क्या वेल्थ है। एफ्लुएंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो एफ्लुएंस वर्ड कहां से मिला है, ये वर्ड आया फ्लो से। फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे पानी का बहाव है, ये पानी का फ्लो है। अब फ्लो से वर्ड बना है एफ्लुएंस। नाउन है, क्योंकि ANCE और ENCE वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में ANCE आ जाए और ENCE आ जाए, ये क्या है, हमेशा नाउन्स होते हैं। डेस्टिनी क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब होता है चारों तरफ से पैसा आना, एफ्लुएंस चारों तरफ से समृद्धि आना। धन धान्य की बहुतायत, यानी कि वैभव, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंस बोलते हैं। और जिन लोगों को चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, वो लोग क्या होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेरेंडिपिटी, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है सेरेंडिपिटी। देखो सेरेंडिपिटी का मतलब भी क्या होता है, अचानक मिला लाभ, है ना। जैसे लॉटरी लगी, अचानक, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ये वर्ड। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है अचानक मिला लाभ, ठीक है ना, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो मिल गया। ऑपुलेंस, देखो यहां पर हम एक रूट पढ़ रहे हैं। देखो इंग्लिश में एक तो रूट है ओपल, ओपल इंग्लिश में अमीरी का रूट है। किसका रूट है, अमीरी का। और पोव इंग्लिश में गरीबी का रूट है। किसका रूट है, गरीबी का रूट है। क्या मतलब है इस बात का, अगर किसी शब्द में आपको ओपल लिखा मिले, यानी कि अमीर की, अमीरी की बात हो रही है, और अगर पॉव लिखा मिले तो गरीब, पैसे की कमी, गरीबी की बात हो रही है, ऐसा मतलब है। तो देखो ऑपुलेंस, ENCE आ गया। हमने पढ़ लिया कि ANCE और ENCE वाले वर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा नाउन होते हैं। और ऑपल किसका रूट है, अमीरी का। ऑपुलेंस का मतलब होता है अमीरी, बहुत पैसा है, चार पैसा ही पैसा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपुलेंस है। वो जो पर्सन है वो क्या बन गया, ऑपुलेंट। बहुत अमीर को क्या बोलते हैं, ऑपुलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है देखो मिसफॉर्च्यून। देखो फॉर्च्यून तो हमने पढ़ लिया था, फॉर्च्यून क्या होता है, भाग्य है। और मिस फॉर्च्यून, मिस क्या, नेगेटिव। किसी शब्द के स्टार्टिंग में मिस लिखा मिले, डिस लिखा मिले, DE लिखा मिले, DYS लिखा मिले, ये शब्द क्या करते हैं, किसी भी शब्द को नेगेटिव कर देते हैं, राइट। फॉर्च्यून का मतलब क्या है, भाग्य है। मिस फॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य, राइट। अनफॉर्चुनेट का मतलब है जिसका भाग्य काम नहीं करता। एडवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में आता है। एडवर्सिटी शब्द को याद करने का तरीका ना वर्सेस है। देखो वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है, देखो यहाँ पे वर्स लिखा है ना, ऐसा आप याद कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे खली वर्सेस अंडरटेकर। देखो आपने देखा होगा दोनों ही बहुत बड़े रेसलर्स हैं, इंडिया के खली हैं, है ना, और इन पे फाइट वगैरह आपने देखी होगी शायद, ठीक है ना। तो खली की किसके साथ लड़ाई, अंडरटेकर के खिलाफ लड़ाई। तो वर्सेस ना अपोज को इंडिकेट करता है, खिलाफ को इंडिकेट, जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती, जब जीवन, लक हमारे साथ नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, विपत्ति है, कठिन समय है, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी बोलते हैं। इल फेट, फेट भी क्या होता है, भाग्य होता है। देखो फॉर्चून किसको इंडिकेट करता है, भाग्य को। और फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। इल फेट का मतलब है, इल का मतलब होता है बीमार, बीमार, जिसका भाग्य साथ नहीं रहे, इल फेट, दुर्भाग्य पूर्ण नीति। डेस्टिट्यूशन भी क्या है, गरीबी होता है। डेस्टिट्यूट इंग्लिश में गरीबी का रूट है।
पॉव और डेस्टिट्यूट दोनों ही गरीबी के रूट है। देखो पॉव से हमारा वर्ड बनता है पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। एक वर्ड बनता है इम्पॉवरिश्ड, गरीब को क्या बोलते हैं, इम्पॉवरिश्ड। ऐसे ही इंग्लिश में डेस्टिट्यूट गरीबी का रूट है। डेस्टिट्यूट किसका रूट है, डेस्टिट्यूट, TUTE आएगा, गरीबी का रूट है। डेस्टिट्यूशन क्या है, गरीबी, नाउन है। कैसे पता लगा, एंडिंग इस पे आ रही है ION, किसी भी वर्ड के लास्ट में ION आ जाए क्या होगा, नाउन होगा। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपदा, बड़ी मुसीबत। हार्डशिप क्या होता है, हार्ड सख्त होता है, हार्डशिप का मतलब कठिनाई। और शिप वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, हमेशा नाउन होते हैं। देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में ER हो जाए, EROR IST ITY ISM, शिप, नेस, हुड, ये सब शब्द लिखे मिले, ANCE ENCE, ये हमेशा ही क्या होंगे, नाउन्स होंगे। ये क्या है, नाउन सफिक्सेस हैं। और भी हम पढ़ेंगे आगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में EROR IST ITY ISM, शिप, नेस, हुड, ANCE ENCE, ये लिखे मिले, ये सब शब्द हमेशा ही क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। तो हार्डशिप को आप देखते बता सकते हो नाउन है, क्योंकि शिप आ गया। हार्डशिप का मतलब कठिनाइयाँ। जीवन में कई बार क्या बहुत हार्डशिप्स होती हैं, बहुत टफ टाइम होता है, एडवर्सिटी होता है, कठिनाइयाँ होता है। डूम का मतलब होता है विनाश, विनाश को बोलते हैं। फियस्को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फियस्को वर्ड को ना हम एक ट्रिक से याद करेंगे, फिसलना। फियस्को है ना, इसको लिखना है आपने फिसलना। तो फिसलना, अगर कोई फिसल गया तो फेल हो गया। असफलता को क्या बोलते हैं, फेलियर को क्या बोलते हैं, फियस्को बोलते हैं। पॉव किसका रूट है, गरीबी का। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीब। हमने पढ़ लिया था कि ओपल किसका रूट है, अमीरी का। और पॉव किसका रूट है, गरीबी का। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, पॉव गरीबी को इंडिकेट करता है, ओपल अमीरी को इंडिकेट करता है। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, एंड ऑपुलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीरी, राइट। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। एंड जिस स्टूडेंट को लगता है कि कोई आपको स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई टफ सेक्शन लगता है इंग्लिश का, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका टफेस्ट पास कौन सा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टूडेंट की स्टोरी बताई, तो आई एक्सपेक्ट कि अगर आपने, जैसे अभी मुझे कल ही कॉल आया था, वो मेरे स्टूडेंट है, अभी उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप में से किसी को भी फ़ायदा मिला है मेरे वीडियोस से देखकर, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी किसी पेपर में सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन नहीं हुई तो ये देखो आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं अपनी डायरेक्शन सही कर सकूं। कई बार पता नहीं होता कि हम कैसा काम कर रहे हैं। आपके कमेंट्स से मुझे डायरेक्शन मिलेगी कि मैं ठीक से चल रहा हूँ या क्या क्या मुझे काम करने की ज़रूरत है। ओके, इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।